वेलकम टू माय चैनल। आज हम आप लोगों के लिए जो हमारा लेटेस्ट टॉपिक है इसमें दुर्खीम एमाइल दुर्खीम है। इनमें इनके लिए जो इनका जो है सामाजिक तथ्यों का जो प्रकारात्मक विश्लेषण है उसके बारे में बात करेंगे। दुर्खीम ने द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी में हर्बर्ट स्पेंसर जो लेबर इन सोसाइटी थी उसमें हर्बर्ट स्पेंसर की कटु आलोचना की। उन्होंने ये कहा कि स्पेंसर ने जब जैविकीय व्यवस्था की तुलना सामाजिक व्यवस्था से की तो दुर्खीम को यह स्वीकार नहीं हुआ। दुर्खीम तो समाज को एक वास्तविक मानते थे, वास्तविक देवता मानते थे ना, तो दुर्खीम तो समाज को वास्तविक मानते थे। इनकी जो डिवीज़न ऑफ लेबर जो पुस्तक का जो मुख्य उद्देश्य था वो सामाजिक तथ्यों का प्रकार्यात्मक विश्लेषण करना था। वे मानते थे कि समाज की कुछ प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं होती हैं। वे मानते थे कि जो समाज है उसकी पूर्व आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं में सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यकता है वो सामाजिक व्यवस्था है, जिसको बोलते हैं सोशल ऑर्डर का बना रहना बहुत ज़रूरी होता है। व्यक्तियों को किस प्रकार एकीकृत करके समाज की व्यवस्था में रखा जा सकता है तो उसको जो है हम सर्वसम्मति है, उसको ही हम सर्वसम्मति कहते हैं। सर्वसम्मति को उन्होंने सामूहिक चेतना कहा। सर्वसम्मति को ही मतलब सर्वसम्मति आ जाए या सामूहिक चेतना आ जाए, दोनों ही दुर्खीम का है। यानी सामूहिक चेतना यानी समाज द्वारा स्वीकृत सामान्य विश्वासों और संवेगों में रखा गया। जब तक समाज के सभी सदस्य बुनियादी नैतिक मुद्दों पर सर्वसम्मति नहीं रखते थे, यानी सामूहिक चेतना नहीं रखते थे, सामाजिक सुदृढ़ता नहीं आ सकती है। इसके अभाव में ना तो लोगों में सहयोग होगा और ना पारस्परिकता बनेगी। हालांकि सामूहिक चेतना ही समाज के सदस्यों पर दबाव डालती है। सामूहिक चेतना ही जो है वो सामाजिक सदस्यों पर दबाव डालती है और उसी से क्या है ना, समाज की पूर्व जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती हैं। जब दबाव डलता है तभी सामाजिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। या हम कह सकते हैं कि जो आगे चलकर जो दुर्खीम कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में समाज का दर्शन होता है। उन्होंने बताया था कि दुर्खीम ने जो समाज को ही देवता बताया हुआ था, तो दुर्खीम ने कहा कि जो प्रत्येक व्यक्ति है उसमें ही समाज का दर्शन होता है। दुर्खीम ने धर्म को प्रकारात्मक विश्लेषण किया। दुर्खीम ने धर्म का प्रकारात्मक विश्लेषण किया। उसमें उन्होंने कहा कि जो धर्म में पवित्र जो धर्म है उसमें जो वस्तुएं हैं वो पवित्र इसलिए हैं क्योंकि समाज उन्हें पवित्र मानता है। दुर्खीम का जो प्रकारवाद इस भांति सामाजिक तथ्य यानी सोशल फैक्ट्स से जुड़ा हुआ है। सामाजिक तथ्य ही जिसमें सामूहिक चेतना है, सामाजिक तथ्य ही वह है जिसमें सामूहिक चेतना होती है, यानी समाज के विभिन्न व्यक्तियों को एक सूत्र में बांधता है और यही प्रकारवाद कहा जाता है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।